नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो ये हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा जो है एक ही तत्व से बना हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सी है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सी है? तो ये है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी कि अभयचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी कि अभयचर नहीं है? तो ये हो जाएगा कछुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कछुआ जो है यह अभयचर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है? तो ये क्षय रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह पिरनी पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिरनी पर्वत जो है यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना यह सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संगम साहित्य यह तमिल भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? संविधान में उद्देशित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद द्वारा संविधान में उद्देशित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है? तो ये कर सकता है उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? तो यह फिनलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांग्सो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांग्सो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसे जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में
जमुना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सी है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सी है? तो यह परमवीर चक्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो यह राजीव गांधी की, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर किस शैली का एक उदाहरण है? दिलवाड़ा का मंदिर किस शैली का एक उदाहरण है? तो यह नागर शैली का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिलवाड़ा का मंदिर जो है नागर शैली का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक से जो है डोलू कुनीथा जो है नृत्य शैली संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग के पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पास जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सी है? घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी जो है घावों को शीघ्र भरने में जो है सहायता करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सी है? अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सी है? तो ये है डीएनए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए जो है अनुवांशिक कूट संग्रह की जो है उत्तरदायी अणु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखवाद यानी खिज्जम का प्रवर्तक कब हुआ था? सिखवाद यानी खिज्जम का प्रवर्तक कब हुआ था? तो ये हुआ था 15वीं शताब्दी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में जो है सिखवाद यानी खिज्जम का जो है परिवर्तन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध कौन सा अफ्रीकी राज्य है? द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध कौन सा अफ्रीकी राज्य है? तो यह घना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घना जो है द लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आईबीआरडी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईबीआरडी से जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किस धर्म द्वारा किया जाता है? अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किस धर्म द्वारा किया जाता है? तो ये जैन धर्म में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म में जो है अहिंसा का जो है चरम स्वरूप जो है सर्वाधिक पालन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह था हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है अंतिम बौद्ध राजा था जो कि संस्कृत और जो है महान विद्वान और लेखक भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है।
तो ये अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा में जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी पर जो है विजयनगर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गीतांजलि पुस्तक का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी तीर्थयात्री जो है हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोपरनिकस ने जो है सौर मंडल की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है कंपनी अधिनियम को समाप्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो ये मणिपुर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर जो है बांग्लादेश से भारत का राज्य जो है सटा हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये करती है लोकसभा अध्यक्ष को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग है? तो यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद का अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये ठक्कर बापा द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। ठक्कर बापा द्वारा जो है जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये 10 मई को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 मई को जो है मेरठ में जो है प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो ये रहा सितार से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सितार से संबंधित जो है पंडित रविशंकर का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं?
तो ये है सिंधु की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? तो सतलज, चिनाब और रावी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो यह था जम्मू कश्मीर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 का संबंध जो है विशेष प्रावधान से था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाल सागर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो ये की थी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो भेजा गया था बांकीपुर जेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जो है भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता? तो ये विधानसभा सदस्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानसभा सदस्य का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो ये संचरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संचरण जो है यह गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये हुगेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुगेंस के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह किससे होकर गुजरती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह किससे होकर गुजरती है? तो ये कांच से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांच से होकर जो है यह प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब कांच से होकर गुजरेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।